मेरा नाम है उमर शहीन और आज हम बात करेंगे कि खुद पे कंट्रोल कैसे पाया जाए। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि खुद पर कंट्रोल कैसे पाया जाए, खुद पर हम कैसे कंट्रोल पा सकते हैं। सबसे पहले उन्हें हमें ये बताना होगा कि कौन सा बंदा किस चीज़ पे कंट्रोल पाना चाहता है। अब अगर हम अपने जिस्म की बात करें, अपनी ही बात करें, तो हम अपने आप को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि अब हमारे जिस्म के अंदर हमारे एक पूरा जो इंसान होता है, इस उसमें एक जिस्म होता है और दूसरा उसका दिमाग होता है और तीसरी रूह होती है। इन तीन चीज़ों को मिलाकर एक मुकम्मल इंसान जो है वो बनता है। अब जो हमारा जिस्म है ये रूह की सवारी है। अब आपने देखा होगा कि जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, बहुत सारे लोगों ने ये मोटरसाइकिल चलाई होगी कि मोटरसाइकिल का जो है वो हम गियर अपने पाँव से खुद लगाते हैं, फिर उसका क्लच जो है वो हम खुद अपने हाथ से उसको जो है वो कंट्रोल करते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि जब हम मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते हैं तो वो मोटरसाइकिल हमारे पाँव से खुद ही गियर लगवा लेती है या वो खुद ही हमारे से क्लच को कंट्रोल करवा लेती है। ऐसा नहीं होता, बल्कि हम मोटरसाइकिल को खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह जो हमारा जिस्म है ये रूह की सवारी है। अब हमारे जिस्म को जो हमारी रूह है उसको चाहिए कि कंट्रोल करे, यानी कि ये जो हमारा जिस्म है ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। अब होता ये है कि हमारे जिस्म को हमारा दिमाग, हमारे जो दिल है, जो हमारा सीधे काम करने को, खैर हम इंसान हैं, सीधे कामों की तरफ तो हम कभी माइल होते हैं, और जो भी उल्टे कामों की तरफ हमारा करने को दिल करता है तो वो हमारी जो उल्टे काम करने वाली हिस्सा है, आप इस तरह कह लें कि उस तरफ हमारा ध्यान जल्दी चला जाता है और हम उल्टे काम करने शुरू हो जाते हैं। अब हमें ये चाहिए कि हमारी जो रूह है वो हमारे जिस्म को कंट्रोल करे। ये जो हमारा जिस्म है ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर ये हमारे कंट्रोल में होगा तो हम बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे और बहुत सारे वो काम हम अपने जिस्म से करवाएंगे जो जो कि हम करना चाहते हैं, जो कि पॉजिटिव काम है। अब एक पॉजिटिव काम है उसकी तरफ हमें अपने जिस्म को ले जाना पड़ता है, और जो एक नेगेटिव काम है उसकी तरफ हमारा जिस्म खुद ही चला जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में आपने देखा होगा कि सांप, बिच्छू ये खुद ही आ जाते हैं। इन्हें हमें स्प्रे वगैरह करके इनको भगाना पड़ता है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि हमारे घरों में बकरियां, गायें, भैंसें ये कभी खुद चलकर नहीं आई। इन्हें हमें बाहर से लाना पड़ता है, बल्कि इनको बांध के भी रखना पड़ता है। अगर हम इसे खुला छोड़ देते हैं तो ये चली जाती हैं बाहर, फिर हमें इनको ढूंढ कर लाना पड़ता है। और जो सांप है और वो जो बिच्छू है वो हमारे घरों में खुद ही आ जाते हैं, यानी कि वो नेगेटिव चीज़ें हैं। और ये जो गायें, भैंसें, बकरियां हैं इनका गोश्त खाया जाता है और ये इनका दूध भी पिया जाता है, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। इनको हमें बांध के रखना पड़ेगा, इसलिए हमारे जो दिमाग के अंदर पॉजिटिव ख्याल हैं उन्हें हमें बांध के रखना पड़ेगा, और जो नेगेटिव ख्याल हैं वो हमारे दिमाग के अंदर खुद ही आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक वीरान जगह पड़ी होती है, उनमें झाड़ियाँ खुद ही आ जाती हैं। उन झाड़ियों को किसी को कोई फायदा होता है, बल्कि वो उसे जलाने की काम आती हैं। इसी तरह हमारे दिमाग के अंदर अगर हम इसमें कोई पॉजिटिव काम या पॉजिटिव सोच नहीं लेकर आएंगे तो नेगेटिव सोच इसमें खुद ही आएगी। हमारा जो दिमाग है ये फ्री नहीं रहता। हम इसको फ्री, हम कहते हैं कि हमने इसे फ्री छोड़ दिया, लेकिन हमारा दिमाग फ्री नहीं रहता। ये अगर हम इसको अच्छे काम की तरफ नहीं लेकर जाते तो ये बुरे काम की तरफ खुद